बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की तैयारी में जुट गया है। रक्षा मंत्रालय ने एएमसीआई यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। यह देश का पहला पूर्ण स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अन्वेश रथ। बताइए अन्वेश, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी दीपक, देखिए जिस तरीके से आपने कहा, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एमका जो हमारे देश का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन होगा उसके लिए आरएफपी जारी कर दी गई है। आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आरएफपी के मुताबिक तीन कंसोरियम ऐसे हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। सबसे पहले का अगर नाम दिया जाए तो टाटा एडवांस सिस्टम एक है, वहीं पे बीईएल और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, बीईएल, भारत फोर्ज, बीईएमएल, ये तीन कंसोर्शियम ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर के अलग अलग 5th जनरेशन फाइटर एयरप्लेन बनाने की भारत में पेशकश की थी या बताया था कि वो इसको कर सकते हैं। अब आरएफपी इसको भेज दिया गया है इन तीनों कंसोर्शियम को। इसके बाद का अगर प्रोसेस बताया जाए तो इन तीनों कंपनीज को या इन तीनों ग्रुप्स को ये बताना होगा कि किस तरीके से वो इस पूरे डील को कंप्लीट कर सकते हैं या इस डील के किस पार्ट को वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जाके फाइनल इसको प्रोडक्ट आउटलेट 2029 पे ये टारगेट रखा गया है कि पहला प्रोटोटाइप जो है वो 2029 तक रोल आउट किया जाएगा। वहीं पे उसके बाद इसकी फाइनल प्रोडक्शन शुरू की जाएगी। हालांकि मैं बता दूं, एमका का जो फाइनल प्रोटोटाइप है वो आडा डेवलप कर रहा है डीआरडीओ के साथ। इसकी जो इंजन है वो GE414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले स्क्वाड्रन के लिए जीई का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पे उसके आगे के स्क्वाड्रन के लिए भारतीय डेवलप्ड मेड इन इंडिया के इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा। अभी ये जो तीन कंसोर्शियम है जिसमें पांच कंपनियों के नाम मैं बताऊं जो शामिल हैं, वो पहला है बीईएमएल, बीईएल, उसके बाद भारत फोर्ज और साथ ही साथ अगर आप देखें तो टाटा एडवांस सिस्टम बिल्कुल। लिमिटेड है। तो अगर आप देखें, ये भारत के लिए एक बड़ा स्टेप ठीक। लेते हुए भारत का अपना फाइटर जेट 5th जनरेशन का रोल आउट होने की एक और स्टेप करीब। बिल्कुल, वायु सेना को एक बड़ी ताकत मिलेगी जाहिर तौर पर इससे। बहुत शुक्रिया करेंगे अन्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को बताने के लिए।